क्यों मचा है घमासान यूजीसी पे। उससे पहले मैं आपको एक 4 लाइनें सुनाता हूँ जो स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र जी की हैं। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। ये लाइनें जो हैं 4 लाइनें, जो एक व्यंग था, सामाजिक व्यंग था, जो स्वर्गीय रमेश रंजन मिश्र ने लिखा था, वो आज बिल्कुल सच होता दिख रहा है। जी हाँ, सच होता दिख रहा है। और आप अब समझ भी गए होंगे कि हम किस पे बात कर रहे हैं। जी, जनवरी महीने में जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, 13 जनवरी को एक कानून बन के आता है जिसे कहा जाता है यूजीसी। जी हाँ, उसे कहा जाता है यूजीसी, या हिंदी में कहें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। एक संगठन बनाया जाता है। उसका मोटिव क्या होना चाहिए था? उसका मोटिव होना चाहिए था कि पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव किया जाए या शिक्षा को कैसे और सशक्त बनाया जाए। पर उनका मोटिव क्या हो गया, उनका मोटिव क्या हुआ और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसी पे आज हम बात करेंगे। जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, ये है अरविंद बात कही, आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को लेकर चला जा रहा है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम इस पे चूक जाते हैं, आज हम इस पे बात नहीं करते हैं, तो हमारी आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही मुश्किलें हो जाएंगी, बहुत भारी हो जाएगा। अगर आप स्वर्ण जाति से हैं, स्वर्ण कैटेगरी से हैं, या जिसे कहते हैं क्रीमी लेयर से हैं आप। जी हाँ, अगर आप क्रीमी लेयर से हैं, जो सो कॉल्ड क्रीमी लेयर से हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी इसमें। तो ये आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अतः वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं यूजीसी एक्ट 26 है क्या चीज़। पहला तो 13 जनवरी 26 में विश्वविद्यालय ने, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को एक प्रमोशन और इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 26 के नाम से बनाया गया। तो हमने बनाया, वहाँ पे एक रूल बना है जिसे कहते हैं समानता के सर्वधन में संबंधित विनियम 26। जी, इसका मतलब क्या है कि जाति आधारित भेदभाव को, इसका मतलब होना चाहिए था जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना, पर अब इसका मतलब क्या हो गया? जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध किसी भी अनुसूचित या अव्यवहारपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इस ओबीसी स्पष्ट कानून से सुरक्षा मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो एक कैटेगरी है जिसे आप जनरल कहते हैं, जिसे स्वर्ण कहते हैं, उसको हटा दिया गया। जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है उसे हटा दिया गया है। तो अब सरकार क्या चाहती है, जो जिसने ये कानून ड्राफ्ट किया है, वो उसको ये लगता है कि जो अपर कास्ट है, जो क्रीमी लेयर है या जो स्वर्ण है, वो दोषी हैं। जी हाँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सरकार के हिसाब से वो दोषी हैं। क्योंकि अगर इस पूरे ड्राफ्ट को आप कहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी जनरल का नहीं लिखा हुआ है। तो सरकार का साफ मानना है कि स्वर्ण के साथ भेदभाव नहीं हो सकता कैसा भी, क्योंकि वो स्वर्ण है, ऐसा तो है नहीं। तो ये जो बनाया गया था, जब ये कानून बनाया गया, तो इसका मतलब था जाति धर्म लिंग क्षेत्र, जाति धर्म लिंग क्षेत्र, भाषा, विज्ञान, दिव्यांगता तथा अन्य किसी आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाया गया। पर जिसमें आप इसको कहीं भी चले जाइए लेके, इसमें एक चीज़ की कमी है जो कि जनरल नहीं है, और जनरल और सामान्य वर्ग का कहीं नाम ही नहीं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यूजीसी एक्चुअल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू हुआ था। इसमें एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठित करने का सिफारिश की गई थी। तो 1944 में एक रिपोर्ट थी, सार्जेंट रिपोर्ट थी, जिससे बोला गया था कि एक समिति को गठन कीजिए, और जिसकी स्थापना की गई 1956 में। तो यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत
यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जी हाँ, मतलब इसमें जो भी हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका जो है वो दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 सदस्य होते हैं। तो मतलब सरकार के ही बनाए हुए लोग हैं जो इसको बनाते हैं। एक करता काम क्या था? विश्वविद्यालयों में अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा में सुधारों पर सलाह देना, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और मानक को बढ़ावा देना, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और मानवीकरण सुरक्षित करना, अनुदान, शोध, अवसंरचना, अकादमिक विकास को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने योग्य है या नहीं है उसकी परमिशन देना, शैक्षिक मानकों को निर्धारण करना कि भाई पढ़ाई प्रॉपर हो रही है, शिक्षा प्रणाली सही है, डिग्री मान्यता सब नियम से चल रहे हैं, और नीट जैसी परीक्षा इनको अध्यापन और शोध के लिए न्यूनतम योग्यता तय करती है। तो इन चीज़ों के लिए ये बना हुआ था। और इसी में एक हाल में बदलाव हुआ जिसमें यूजीसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, जिसको आपने सुना होगा ना कि एनईपी 20 के हिसाब से बदलाव हुआ है, कई सुधार लागू किए, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ऑनलाइन और ओपनिंग लर्निंग को बढ़ावा देना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता समावेशों से जुड़े नियम इस प्रकार से अधिक लचीला और समावेशी और साक्ष्य केंद्रित बनाने के लिए। तो इन छोटे शब्दों में कहूँ कि जो ये है यूजीसी है, ये उच्च शिक्षा की रीढ़ है। और आज गवर्नमेंट कहूँ या जिसने ये ड्राफ्ट किया उनको कहूँ, वो उस उच्च शिक्षा की रीढ़ को तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों तोड़ रहे हैं? वो इसलिए कि जब आप इस कानून को बनाते हो और इसमें सिर्फ जिन सोसाइटियों का आपने जिक्र किया हुआ है, तो एक दूसरी सोसाइटी को आपने अलग कर दिया है, और वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप खुल के कह रहे हो कि वही दोषी हैं, वही कल्पित हैं, उन्हें ही सजा होगी। तो इसमें कोई सुनवाई नहीं है। अब इसमें जो बदलाव हुआ है, हम उसी बदलाव की बात कर रहे हैं। अधिक समान, सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने के लिए, नियम में और भेदभाव को रोकने के लिए सभी छात्रों को समान अवसर देना, ये गवर्नमेंट कह रही है। इसमें क्या बदलाव किए हैं इन्होंने? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी की अनिवार्यता, इसके हिसाब से सरकार के हिसाब से समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य की गई है। यह केंद्र वंचित, हाशिए पर स्थित और कमजोर वर्गों के लिए छात्र को शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। दूसरा क्या है? इक्विटी कमेटी का गठन। इक्विटी कमेटी गठन बनाई गई है जो भेदभाव से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। ये गवर्नमेंट कहती है इसको भी। तीसरा क्या है? प्रभावी शिकायत निर्णायक तंत्र, जो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो नियमों के तहत क्या है? 24/7 की हेल्पलाइन होगी, ऑफलाइन शिकायत पोर्टल होगा, तय समय सीमा पर अनिवार्य कार्यवाही का प्रावधान होगा जो ये लोग करेंगे। चौथा क्या है? इक्विटी एम्बेसडर और स्क्वाड। संस्थानों में जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर एक इक्विटी एम्बेसडर और स्क्वाड की स्थापना, जिसका काम होगा जागरूक फैलाना, निगरानी रखना और रिपोर्टिंग करना। पांचवा है भेदभाव की व्यापक परिभाषा। ये भेदभाव की व्यापक परिभाषा को बताएंगे जिसे पहचाना जा सके क्या है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भेदभाव किया गया है। छठा दंडात्मक प्रावधान और जवाबदेही, दंड देना और जवाबदेही सिद्ध करना। तो ये मेन पॉइंट है जिसका है, यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी को यह अधिकार है कि वो अनुदान रोक सकता है उसका, अथवा आपकी मान्यता निलंबित करके रद्द कर सकता है। ये चीज़ें हैं इसके साथ। अब जो गाइडलाइन इसकी हुई है, तो पुराने और नए में अंतर क्या है? समानता, इक्विटी, स्पष्ट नीति का अभाव था पुराने वाले में, गवर्नमेंट कहती है, और ये इसमें अनिवार्य हो गया है। व्यक्तिगत भेदभाव, सामान्य दिशा निर्देश थे, एंटी डिस्क्रिप्शन इसमें लागू हो गया है। इक्विटी सेल अनिवार्य नहीं था वहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। साक्ष्य सुरक्षा में छात्र सुरक्षा में वहाँ सीमित प्रावधान थे, यहाँ पे पूरे प्रावधान हो गए हैं, अनिवार्य कर दिए गए हैं। शिकायत निवारण धीमी प्रक्रिया थी, यहाँ पे बहुत तेज कर दिया गया है इसको। यूजीसी निगरानी, सीमित हस्तक्षेप था, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंप्लायंस बना दिया गया है जो गवर्नमेंट कहती है अभी ये।
पहले गवर्नमेंट की चीज सुन लीजिए। शिक्षण आचरण स्पष्ट, संहिता का अभाव और टीचर कोड लागू हो गया यहाँ पे। टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रवेश प्रक्रिया संस्थान आधारित थी, ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस पे एडमिशन करेंगे ये लोग। आरक्षण नीति आंशिक अनुपालन था, और अब यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट का होगा, इसका भी जो रिजर्वेशन के अंदर आएगा उसका होगा। अनुशासन कार्रवाई अस्पष्ट दंड था, यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसको। समावेशी शिक्षा सीमित प्रयास था, अब यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और दिव्यांग। जी हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और दिव्यांग। यहाँ पे जर्नल कहीं भी नहीं है। डेटा रिपोर्टिंग अनिवार्य नहीं थी, यहाँ पे हर साल डेटा की रिपोर्टिंग होगी। पारदर्शिता, अल्प सार्वजनिक सूचना, पब्लिक डिस्क्लोजर था। तो जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, दिव्यांग, इसमें जर्नल ना होना, इसका मतलब कि जर्नल ही गलती करता है, जर्नल ही इन चीज़ों को प्रताड़ित करता है, और जर्नल का ही सारा करा धरा है ये चीज़ है। तो इन्हीं से बचने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल लगाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम जो अनुच्छेद 14 है संविधान के तहत, उसके थ्रू देखेंगे ये सही है नहीं है। तो ये कहाँ से सही है, पहला क्वेश्चन तो ये है। सही तब होता है ना जब जर्नल भी होता है इसमें। आपने तो बाय डिफॉल्ट ही जर्नल को बोल दिया है कि आप दोषी हो। आपकी अगर शिकायत किसी के पास आ गई तो वो जो है उसको सीधा का सीधा आपको जवाबदेही बना देगा कि आपने ही गलती की है। आपकी गलती हो या ना हो, ये जांच नहीं होगी। अगर हमारे यहाँ पे आपको एग्जांपल लेता हूँ, अगर भारत में कोई मर्डर भी कर देता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, तो उसके पास कई लेवल की अपनी बातों को रखने के कई लेवल हैं। हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और फिर राष्ट्रपति भी हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ बना दी गई है आपके पास, उसको ही आपको जाके बोलना है। अगर वो नहीं कहता है तो आप अपनी जाने और अपनी चीज़ों को माने, और नहीं तो फिर आप तो दोषी हैं ही, क्योंकि दोषी तो आप तभी हैं जब आपका उसमें नाम ही नहीं लिया गया है। इसमें तो पहले ही बोला गया है ना कि पीड़ित कौन है। पीड़ित एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला, यही हो गए ना, दिव्यांग और वो माइनॉरिटीज। बाकी तो जो जनरल क्लास है वो तो पहले से ही दोषी आपने कर ही दिया है। तो ये एक तरफा कानून सही नहीं है। सरकार ने ऐसा क्यों किया है या सरकार से करवाया गया है, ये तो सरकार जाने। पर सबका साथ और सबका विकास तो शायद ये नहीं है। जो गवर्नमेंट कहती थी कि सबका साथ और सबका विश्वास, शायद ये नहीं है। तो गवर्नमेंट को दोबारा से इस पे सोचना चाहिए, और उम्मीद है हमें कि माननीय माय लॉर्ड इस पे सही फैसला लेंगे, और इन कुरीतियों को, जी हाँ, कुरीतियों को जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आ रही हैं, जो बंटवारा डाल रही हैं, भाई भाई में बांट रही हैं, तो एक हो तो सेफ हो की बजाय, जो कहा था ना योगी ने, कटोगे तो बटोगे, उसको सही चीज़ कर रही हैं, अभी काटने का काम कर रही हैं। उसको संज्ञान में लेंगे, और जो अभाग्य स्वर्ण है, जी हाँ, जो अभाग्य स्वर्ण है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई की जाए। क्योंकि जिसने भी जो देखा, जिसने भी जो किया, वो अपनी इच्छा से किया ना। इसमें हर स्वर्ण दोषी नहीं है। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। जागो स्वर्ण जागो के नारे के साथ मैं यही कहूँगा, अगर आज नहीं जागे, आने वाला फ्यूचर आपके बच्चों का बहुत ख़राब होगा। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है मेरी, जागो स्वर्ण जागो, यूजीसी के खिलाफ जागो, और अपनी आवाज़ बुलंद करो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।